अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता कैसे देखें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। आजकल हम बहुत सारे शोषण की या डिवोर्स की ये सारी बातें बहुत सुन रहे हैं और देख रहे हैं अपने आसपास। हम ये भी देख रहे हैं कि लोग किसी से दोस्ती कर लेते हैं, लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उनको मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बहुत उग्र है, या वो व्यक्ति उनको डोमिनेट कर रहा है, जिसके कारण वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है उस व्यक्ति के साथ। विवाह करने से पहले, किसी के साथ पार्टनरशिप में जाने से पहले, किसी के साथ काम करने से पहले, या किसी को अपने अंडर काम में रखने से पहले, यदि हमको उनके बारे में ये सारी छोटी छोटी बातें मालूम पड़ जाए तो आगे बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। तो वो क्या चीज है जो व्यक्ति को उग्र बनाती है? हमको उनकी पत्री में क्या क्या देखना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को सजग रख सके। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के चार्ट को देखते हैं और ये देखते हैं कि उसका तृतीय भाव, जो कि उसके फ्रेंड्स, उसकी दोस्ती, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, और साथ ही तृतीय भाव आपकी मानसिकता बताता है। यदि आप उग्र मानसिकता वाले हैं तो आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा करने में या बोलने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं होगी। फिर हम देखते हैं षष्टम भाव। षष्टम भाव क्यों? क्योंकि षष्टम भाव हमारे षड्रिपुओं का भाव है, उसमें हमारा क्रोध और काम, ये सारी चीजें भी आती हैं। षष्टम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो वो व्यक्ति को दयालु भी बना सकता है, और उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं दूसरों को क्षमा करने की क्षमता, दूसरों के साथ एडजस्ट करके चलने की क्षमता भी आती है। षष्टम भाव हमारे सह कर्मचारियों का भाव है। तो हमारा उनके साथ किस प्रकार का एक काम करने का जो वातावरण होगा वो भी आपके षष्टम भाव से हमें मालूम पड़ता है। साथ ही सप्तम भाव। सप्तम भाव एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप अपना व्यवहार किस तरह करते हैं, या आप किस तरह का व्यवहार रखते हैं। सप्तम भाव आपका स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ भी आपका व्यवहार बताता है। तो यदि सप्तम भाव किसी का खराब हो, या छठा भाव यदि किसी का बुरी तरह से पीड़ित हो, तो वो व्यक्ति गुस्से में कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता है। इस बात से उसको कुछ संकोच नहीं होगा। तो ये तो थी भावों की बातें। अब हम ग्रह देख लेते हैं। ग्रह में मंगल ग्रह और राहु। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो आपके काम करने की शैली बताता है। यदि मंगल अच्छा हो तो वो व्यक्ति बहुत सोच समझकर और एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं। यही यदि मंगल पीड़ित हो, मंगल पर जो उग्र प्लैनेट्स हैं जैसे राहु, उसकी दृष्टि हो, या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है बिना सोचे समझे तैश में आके कहीं पे भी कुछ भी काम करने में सक्षम है। राहु आपको चीटिंग करने की क्षमता देता है। राहु आपको तीक्ष्णता देता है, किसी भी काम को किस तरह से चुपचाप, या मंगल के साथ हो तो बेधड़ल्ले से आप करें, जिसके कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम उग्र नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। उग्र का मतलब होता है तेज, या अग्रेशन। ये जो जो नक्षत्र अग्रेसिव बनाते हैं व्यक्ति को, अर्थात कि वो कहीं पे भी निडरता से कुछ भी काम करने की क्षमता रखता है, उन नक्षत्रों पर बात करते हैं। तो क्या हर किसी के चार्ट में यदि ये उग्र नक्षत्र हो तो वो व्यक्ति को तेज जी से काम करने में, या किसी के साथ भी मारधाड़ करने में प्रेरित करता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम एनर्जी को किसी तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड भी बना सकता है, और उसको पाने के लिए वो व्यक्ति किसी भी समस्याओं से डट कर सामना करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि ये 3, 6, 8, 12 भावों से
जुड़ा हुआ हो, तो हमें देखने में आता है कि व्यक्ति अनायास ही उन कामों में लग जाता है जो कि उसके लिए और आसपास के सभी लोगों के लिए हानिकारक हो। तो ये उग्र नक्षत्र कौन कौन से हैं? ये उग्र नक्षत्र है भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भद्रा। फिर हम आते हैं तीक्ष्ण नक्षत्र पर। ये तीक्ष्ण नक्षत्र कौन से हैं? ये तीक्ष्ण नक्षत्र अश्लेष, आर्द्र, ज्येष्ठ और मूल। इनमें मूल और ज्येष्ठ और आर्द्र, इन दोनों से हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है वो व्यक्ति को इतना तीक्ष्ण, यानी कि हम कहें कि इतना शार्प बना देते हैं या कुछ भी करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जब व्यक्ति का मन खराब हो या व्यक्ति का, जिससे हम रेगुलर की भाषा में बोलते हैं कि मेरा दिमाग उड़ा हुआ था, तो यदि उसका दिमाग मन दोनों ही विचलित हो, तो इन नक्षत्रों से थोड़ा सा व्यक्ति को बचकर सावधान होकर चलना चाहिए। लास्ट में हम शतभिष नक्षत्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। शतभिष नक्षत्र उन लोगों के चार्ट में आपको नजर आएगा जो पॉलिश्ड तो है लेकिन कंट्रोल करते हैं। तो वो अपने हिसाब से, अपने नियंत्रण से लोगों को चलाने की क्षमता भी रखते हैं और चाहते भी हैं। तो उस व्यक्ति से भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली यदि उस पर कोई मैलेफिक का असर है। इन सब भावों को, ग्रहों को और नक्षत्रों को यदि हम देखें किसी के चार्ट में और बारीकी से देखें, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मालूम पड़ेंगी व्यक्ति के बारे में जिससे हम सावधान रह सकते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि हम जानते हुए भी इनसे सावधान नहीं रह सकते या हमें रिश्ता बनाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को किस तरह से हम मोल्ड करें ताकि उनके साथ हमें कोई परेशानी ना हो, ये भी हम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।